प्रणाम हे ईश माता, आपने उस अधीश्वर को जन्म दिया जो अनंत काल तक स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करता है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबके साथ हो। आत्मा के साथ भी। नए वर्ष 2021 की तैयारी में जागरण के लिए इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में सहभागी आप माता पिता, भाई बहनों, पुरोहितों, धर्म बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। यह समय हमारे लिए कीमती है, मूल्यवान है। इस समय शायद आधे से अधिक लोग निद्रा में हैं, सो रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो नववर्ष के स्वागतार्थ जागृत हैं, उनमें से कुछ हो सकता है कि दोस्तों के साथ गपशप कर रहे होंगे, बीच बीच में घड़ियां देख रहे हैं कि कब रात्रि 12 बजे का वो संकेत मिल जाए और वो आनंद मनाएं, आनंद अतिरेक की अनुभूति प्राप्त करें। और उन जागृत लोगों में से कुछ ईश्वर की याद कर रहे हैं, उन्हीं में से हम हैं। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। वर्ष 2020 के लिए, जिसमें हमने संघर्ष किया, जिसमें हमने विभिन्न सोपान से जीवन यात्रा तय कर इसे अब अलविदा कहने की स्थिति में आ गए हैं। उतार चढ़ाव के बीच हमने ईश्वर से बहुत से वरदानों को प्राप्त किया, उनका उपभोग किया, और अब 2021 नए वर्ष के लिए हमें उनसे विनती करनी है कि वह हमें सुरक्षा दें, हमें आनंद, खुशी, शांति से भर दें, हमें हर तरह से जीवन में उपलब्धियां प्रदान करें, सफलता दें, स्वास्थ्य को लेकर, जीवन की सुरक्षा को लेकर और जीवन में संपन्नता को लेकर वे हमारे लिए आवश्यक आशीर्वाद आज की रात्रि में समय प्रदान करें। आइए अपनी कमजोरियों, दोष गुनाहों, पापों के लिए प्रस्ताव करते हुए क्षमा याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना
सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों पर दया करें, हमारे अपराध क्षमा कर और हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
करें। हे ईश्वर, तूने नित्य कुंवारी मरियम के मातृत्व के द्वारा संसार को मुक्ति का वरदान दिया है। जिन्होंने हमें जीवन के स्रोत ख्रिस्त को प्रदान किया, वही हम सब के लिए तुझसे निवेदन करती रहें। यह प्रार्थना सुन उन्हें हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदयों को जिससे आप योग रीति से इस वाणी घोषित कर सकें। पिता पवित्र गणना ग्रंथ से आज का पहला पाठ, अध्याय 6 पद संख्याएं 22 से 27 तक। वे इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। प्रभु ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, तुम इस्राएलियों को आशीर्वाद देते समय यह कहोगे, प्रभु तुम लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सुरक्षित रखे। प्रभु तुम लोगों पर प्रसन्न हो और तुम पर दया करे। प्रभु तुम लोगों पर दया दृष्टि करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। वे इस प्रकार इस्राएलियों के लिए मुझसे प्रार्थना करें और मैं उन्हें आशीर्वाद प्रदान करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। धन्यवाद। Jai
दूसरा पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 4 से 7 तक। पाठ का मूल अंश है, ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। आप लोग पुत्र ही हैं। इसका प्रमाण यह है कि ईश्वर ने हमारे हृदयों में अपने पुत्र का आत्मा भेजा है, जो यह पुकार कर कहता है, अब्बा पिता। इसलिए अब आप दास नहीं पुत्र हैं, और पुत्र होने के नाते आप ईश्वर की कृपा से विरासत के अधिकारी भी हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर का बेटा जन्मा है, ईश्वर का बेटा जन्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु की महिमा ऊंचे नभ में, प्रभु की महिमा ऊंचे नभ में। शांति धरा पर सब जन मन में, शांति धरा पर सब जन मन में। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर की कृपा अपार, परमेश्वर की कृपा अपार। सबसे बढ़कर उसका प्यार, सबसे बढ़कर उसका प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर का बेटा जन्मा है, ईश्वर का बेटा जन्मा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार में लिखा है कि मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। हम मरियम के साथ ईश्वर की कृपा पर श्रद्धा पूर्वक विचार करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ और चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया है। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी, जैसा चरवाहों से कहा गया था।
वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वे ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया, तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भधारण के पहले ही उसे वही नाम दिया था। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। परम आदरणीय पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, भाइयों एवं बहनों, इस समय बरबस ही सभी जो अपने होश संभाले हुए हैं चिंतन कर रहे हैं कि हमने वर्ष 2020 में क्या पाया, क्या खोया। वर्ष 2020 में हमने क्या पाया, क्या खोया। जिन्होंने अपने जीवन की एक निश्चित दूरी तक की यात्रा तय कर ली है, उनके लिए वर्ष 2020 ऐसा कटु अनुभव लेकर आया, शायद ही इस तरह की स्थिति जीवन में और कभी आएगी, ऐसा अंदाजा किया जा सकता है। लोग कई पीढ़ियों तक अमन चैन से कम कुछ हद तक निश्चिंत होकर अपना जीवन गुजार रहे थे, लेकिन अचानक इस तरह की अस्वाभाविक स्थिति निर्मित हुई जिसमें सामान्य जनजीवन ही एक तरह से अस्त व्यस्त हो गया। लगभग 2 महीने का लॉकडाउन, घर के अंदर रहने की स्थिति, अन्य लोगों से संपर्क केवल हवा में, फोन के माध्यम, और जो व्यवसाय है, जो आपसी लेन देन है, एक तरह से फ्रीजिंग पॉइंट में आ गया, सुस्त हो गया, बिल्कुल स्टैंड स्टिल स्थिति में। आर्थिक जो भी ताकत थी, आर्थिक स्थिति जो भी थी, वह नीचे गिरती चली गई। इस पर ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पॉजिटिव नेगेटिव जो इफेक्ट्स हैं, उनमें कुछ पॉजिटिव भी हमको देखना है। कई लोग पहली बार शायद उदारता की भावना को अभ्यास किए होंगे। लोगों की तंगी स्थिति, राह चलते जिनके तलवे कटकर फटकर रक्त रंजित हो गए, जो रास्ते में मूर्छित होकर गिर रहे थे, कई लोगों ने देखा। अगर हकीकत में नहीं भी देखे होंगे तो टीवी वगैरह में जरूर देखा और अपने अन्य मित्रों से सुना होगा। सभी गांव से, शहरों से, कस्बों से होकर
थके मांदे पथिकों का गुजरना एक ऐसा दृश्य निर्मित करता था मानो हम पुराने जमाने की कोई चलचित्र देख रहे हों। कई उदार हृदय लोगों ने कदम आगे बढ़ाया, लोगों से आग्रह किया कि कुछ दान किया जाए, चीज वस्तु के रूप में, खाने पीने की वस्तु के रूप में, खाद्य सामग्री के रूप में, पैसे के रूप में। अनेक लोगों ने अपनी उदारता का परिचय दिया। बहुत से लोगों ने बहुत कुछ अपनी संपत्ति में से उड़ाया या लुटाया या दिया दान के रूप में। अनेक लोगों ने फिजिकली, शारीरिक रूप से बीमारी की चिंता किए बगैर लोगों तक पहुंचे, उनको भोजन, पानी, कपड़े वगैरह लोगों ने बांटा, दिया। तो उदारता, इस तरह की भावना, इस तरह की अच्छाई को शायद आगे भी अपनाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त छोटी बातें, बहुत से लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया। जिंदगी में बहुत से लोग बाइबल छू नहीं पाए थे, देखे थे या छू, लेकिन पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। अनेकों चैप्टर्स लोगों ने बाइबल, और कुछ लोगों ने शुरू से अंत तक पढ़कर समाप्त कर दिया लॉकडाउन की स्थिति में। कुछ ट्राइबल्स लोगों के बीच अपनी भाषा, जैसे पुरुष, सीखने का भी लोगों ने अपना नियमित कार्यक्रम बनाया। और भाषा कुछ लोग नहीं जानते थे, और इस बीच में उन्होंने ये नई भाषा अपनी ही है, लेकिन एक तरह से फॉरेन लैंग्वेज की तरह, विदेशी भाषा की तरह थी, लेकिन उसे उन्होंने साकार किया, सीखकर अपना लिया। इसी तरह से कुछ और लोगों ने अपने कंपाउंड में कुछ सब्जियां उगाना शुरू किया, टाइम पास करने के लिए और इनकम के लिए भी। कुछ अन्य लोगों ने गार्डनिंग जैसे फूल, हॉर्टिकल्चर में ध्यान देना शुरू किया, मन रमाना शुरू किया। कुछ और लोगों ने पौधे लगाए, पौधे जो बढ़ रहे हैं। इस तरह के कार्य में, इस तरह की गतिविधि में बिशप भी हैं, पुरोहित भी हैं, धर्मने भी हैं, विश्वासी माता पिता भाई बहन भी हैं। तो ये अच्छे काम हुए, और इन अच्छे कामों को आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। जो हमने खोया उसमें कुछ लोग स्वर्गवासी हो गए, हमने लोगों को खोया। आर्थिक रूप से हम एक तरह से लचर हो गए, हमारे पंख एक तरह से टूट गए। कहीं कहीं सरकारों ने 1 महीने 2 महीने के लिए मुफ्त में अनाज सप्लाई कराया, अपने चैनल्स के माध्यम से, विभागों के माध्यम से। लेकिन उसके साथ साथ अन्य जरूरत की चीजें रह गई। अब भी उसी तरह की स्थिति भक्तों के सामने है। आखिरी बड़ी घटना या
उत्सव हुआ हमारा क्रिसमस के संबंध में एक दो बातें कहना आवश्यक है। टीवी में मैंने एक छोटा वीडियो क्लिप्स देखा। उसमें एक व्यक्ति अपनी छोटी बच्ची, हो सकता है कि 5वीं या 6वीं 7वीं में होगी, उतनी उम्र की, 11-12 की उम्र की, उसके साथ में बहुत मेहनत करके क्रिसमस ट्री एक चौराहे के निकट में ला करके कम से कम 50-60 रखा होगा, गिनती मैं नहीं कर पाया। और जितने आने जाने वाले हैं उनके लिए वो बेचना चाह रहा था कुछ दाम में, जिससे कि वो क्रिसमस अच्छी तरह मना सके। गरीब आदमी, शायद रहने के लिए भी अपना स्वयं का मकान ना हो उसके पास। जो भी गुजरते हैं उनको क्रिसमस ट्री बोल रहा है कि उसकी ओर ध्यान दें, देखें और ले जाएं 1-2 पीस। तो कई लोग पहले गुजर गए होंगे, लेकिन जब सीन में दिखाया जा रहा है सामने, तो लगभग 4 लोग उधर से गुजरते हैं। नो सेलिब्रेशन दिस ईयर, नो क्रिसमस दिस ईयर। जब वो सामने जाता है देने के लिए, नो क्रिसमस दिस ईयर, वो ऐसे बोलते बोलते चले जाते हैं। वो बहुत निराश हताश हो जाता है। लास्ट में एक महिला बहुत तड़क भड़क मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड में वेशभूषा में आती है, तो उनकी आशा बढ़ जाती है कि कम से कम एक महिला तो ले ली। तो उसके सामने भी दिखाता है क्रिसमस, नो सेलिब्रेशन, नो क्रिसमस दिस ईयर। घबरा जाता है, बहुत उदास हताश। वो छोटी लड़की उसको बोलती है, पिताजी ये क्रिसमस जो है, सेलिब्रेशन जो है, आनंद जो है, ये लेने में नहीं, आप पैसा कमाने में, आप पैसा पाने में आप लगे हुए हैं। ये सेलिब्रेशन क्रिसमस देने का है, चलिए आप देते हैं हम। तो एक एक करके जो भी आ रहे हैं उनको दे देते हैं। उनमें से वो महिला भी आती है जो लास्ट में गुजरी थी, वो भी आती है। तो जैसे ही वो सामने बढ़ाता है, वो तुनक जाती है, मैंने कहा ना नहीं चाहिए। तो दबे स्वर में बोलता है, मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं आपको अच्छा से क्रिसमस मनाएंगे कह करके मैं उपहार दे रहा हूं। तब थोड़ा वो सहम जाती है और ले जाती है। अब उसके लिए अपनी बच्ची को गिफ्ट देने के लिए कुछ नहीं है। बहुत हताश निराश घर चले गए, खाने के लिए कुछ नहीं है। अब इसी उधेड़-बुन में कि किस तरह से इस क्रिसमस को मनाया जाए। इसी बीच में एक नॉक आता है दरवाजे पर। दरवाजा खोलने पर खाने पीने का भारी सामान लेकर एक आदमी आता है। आप लोग खुशी मनाइए, त्योहार मनाइए। तब उनके चेहरे थोड़ा खिल जाते हैं। तो लड़की बोलती, देखिए मिल गया खाने के लिए। इसके बाद में खाने के लिए शुरू करने ही वाले हैं, इतने में फिर से नॉक दरवाजे में। अब खोलने जाते हैं तो पाकेट कुछ ना कुछ गिफ्ट्स आ रहे हैं दूसरे व्यक्ति के द्वारा। तो ये वही लोग हैं जिनको मुफ्त में क्रिसमस ट्री दिया गया। तो वो जो अभी गिफ्ट लेकर के आया है, वो बोलता है कि मेरी बहुत सुंदर सी बेटी थी, उसको मैं हर साल गिफ्ट देता था, बहुत अच्छा। तो अब गिफ्ट मैं ले लिया, लेकिन बेटी नहीं है, वो उसका स्वर्गवास हो गया। तो मैं इस बच्ची के लिए गिफ्ट लेके आया हूं। उसके पिता की उदासी, उसके पिता की चिंता उससे दूर हो जाती है कि मैं अपनी बेटी को कोई उपहार नहीं दे पा रहा हूं। देता भी तो कम दाम का देता, लेकिन ये जो लेके आए हैं बहुत ज्यादा दाम का बड़ा उपहार।
अब वो पैकेट खोल ही रहे हैं, इतने में और नॉक दरवाजे में, और उसके बाद में फिर जाते हैं खोलने, कितने रुपये का चेक, उसमें गिनने नहीं सकने जैसा रुपया। अब ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि हम लोगों को ये गिफ्ट मिल रहा है। तो वही थोड़ा अच्छा से सज धज से गई थी वो महिला, वही आती है और पति के साथ आती है, और उसके बाद बोलते हैं, ये दोनों बता रहे हैं, इस क्रिसमस ट्री ने जिसको आपने हमें उपहार के रूप में दिया, उसके कारण हम लोगों की शादी टूटते टूटते बच गई। वो पेपर साइन करा के ला रही थी उसको देने के लिए हस्बैंड को, कि अब हम आप लोग एक दूसरे से अलग रहें, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं। इतने टेंशन में कि आज की रात दोनों अलग हो जाएंगे, अपना अपना रास्ता नापेंगे। लेकिन उस क्रिसमस ट्री के द्वारा दोनों फिर से जुड़ गए। नो मोर अलग होना, कभी फिर अलग ना होना। तो इस तरह से ये गिफ्ट देने में ये लड़की, छोटी लड़की सिखाती है कि हमको मिलेगा, पहले हमको कदम बढ़ाना है देने के लिए। सीजी बोर्ड की किताब में टेक्स्ट, इंग्लिश टेक्स्ट बुक मुझको लगता है 10th क्लास में होगा, अगर किसी को याद होगा तो, क्रिसमस गिफ्ट पर एक लेसन है। पति पत्नी हैं, गरीबी के कारण शहर में गए कमाने के लिए, लेकिन कहावत है, कमा लाया कूट खाया, लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, ये स्थिति। और क्रिसमस का वो क्या है, वो सीजन अब पहुंच रहा है, क्रिसमस त्योहार पहुंच रहा है। अब दोनों आपस में पहले भी गिफ्ट एक्सचेंज करते थे, ये कुछ देता था, वो कुछ देती थी, दोनों आप पाते थे। इस बार क्या दिया जाए, क्या दिया जाए, यही उधेड़-बुन 1 महीने से दोनों के मन में। तो क्रिसमस के 1 सप्ताह पहले मार्केट की ओर से गुजर रहे थे। महिला के इंद्रिय बढ़िया चीज, बड़ा आकर्षक, उन्ना मोखना ही हो। तो उसको खोपा में लगाने वाला एक सोने का कुछ, क्या बोलते हैं पता नहीं, तो वो चीज 100 पीस में एक सोने, क्या है, दुकान में वो दिखाई दी वो चीज। तो जाकर के झुक के देखती है, फिर टच करके देखती है, और अपने बाल को देखती है, उसको पसंद आ गया। लेकिन पति अब निहत्था है, बड़ी मुश्किल से वहां से वो हटी। उसके पति को लग गया कि, जान गया कि इसको बहुत पसंद है, और इसके बाल इतने सुंदर, वो जिस तरह से झरना जो ऊंचाई से गिरता है और उसमें जो सुंदरता आती है, उसी तरह से उसके बाल सिर से कमर तक और कमर से भी नीचे, इतना सुंदर बाल बिरले ही देखने को मिलता। आज जिसके बाल सुंदर हों, ईश्वर को एक बार धन्यवाद दीजिए। तो उसको वो सोने की वो चीज चाहिए थी, तो पति वो देना चाह रहा था, लेकिन उसकी कमाई इतनी थोड़ी कि वो उसको खरीद नहीं सकता था। उसके हस्बैंड के पास उसके पिताजी की एक घड़ी थी, सोने की घड़ी, लेकिन उसमें चेन नहीं था। तो चेन होता तो शौक से पहनता, दूसरे लोग देखते, हाँ सज्जन आदमी है, अच्छा खासा आदमी, कुछ ऐसा बोलते शायद, तो पॉकेट में रखता था। तो उसके लिए एक चेन की जरूरत थी। ये महिला, उसकी पत्नी जान रही है कि उसको देना है मुझको, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं कि वो कैसे वो सोने की चेन खरीदे। अब अचानक वो दिन ही आ जाता है, अब हड़बड़ा रहे हैं। तो पति क्या करता है,
उधर से ही काम की ड्यूटी की ओर से ही वो अपना वो सोने की घड़ी को बेच देता है और कुछ पैसे उसको मिल जाते हैं। वो दुकान जाता है जहां से वो उसके बाल के लिए वो चीज सोने की चाहिए, वो खरीद लेता है। इस बीच में महिला जान रही है कि पति आएगा, 7 बजे मिलेंगे और गिफ्ट एक्सचेंज करना है या तो जो भी ग्रीटिंग करना है। तो ये भी 4 बजे आसपास जाती है दुकान की ओर और एक जो क्या दुकान है श्रृंगार का, उस श्रृंगार के दुकान में जाके बोलती है कि मेरे बाल को देखिए। वो दुकानदार घबरा जाता है, क्यों दिखा रही है? तो ये महिला कहती है कि इसके कितने पैसे मिलेंगे मुझे? तो बोलता है काफी पैसा। मुझको पैसा कितना वो याद नहीं है, लेकिन बहुत पैसा। तो बोलती है कि काट लीजिए, और वो बिल्कुल छोटा करा देती है अपने बाल और उसको मतलब बेच देती है। इतने पैसे उसको मिल जाते हैं कि वो सोने की चेन मतलब घड़ी के लिए खरीद लेती है और चली जाती है। वो सोच रही कि मैं अपने पति को सरप्राइज दूंगी। अब मिलने का समय आ गया, बिल्कुल तैयार होकर के एक दूसरे से मिलने के लिए, और अच्छा पैकेट रैपिंग पेपर से अब दे रहे हैं एक दूसरे को। ये महिला देख रही है कि वो जो खोपा में लगाने के लिए वो चीज है, लेकिन वो जान रही है कि उसका बाल तो अब है नहीं। अब एट दिस टाइम नो यूज, बेकार। उसकी आंखों से झरझर झरझर आंसू बाहर निकलते हैं। वो अगर रहचका देने होले, मेरे बाल होते तो मैं कितना आज सौभाग्यशाली होती। वो हस्बैंड वो भी थोड़ा पीछे हो करके छिप करके मानो खोल रहा है पैकेट, सोने की चेन घड़ी के लिए देखता है, लेकिन उसकी घड़ी नो मोर, घड़ी ही नहीं है। वो भी बोलता वाह, अगर मेरी घड़ी अभी होती तो मैं लगाता। तो इससे सीख यही मिलती है कि सबसे कीमती चीज, सबसे अच्छी चीज मैं अगले को दूं। और जब दाम्पत्य जीवन की बात हो, संबंध की बात हो, तब तो अपने प्राणों को ही उसके लिए दे देना, अपने प्राणों को ही उसके लिए अर्पित कर देना, वही सबसे बड़ा उपहार होगा और वही सच्चा क्रिसमस भी। भाइयों और बहनों, आज की रात्रि हम यही चिंतन करें कि हम भगवान को क्या दें, बालक यीशु को क्या दें, पिता ईश्वर को क्या दें, पवित्र आत्मा भी है उसको भी क्या दें, घर के लोगों को क्या दें। अगर हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, अगर हम एक मुस्कुराहट दे देते हैं, शायद ये बहुत बड़ा उपहार होगा। अगर हम प्रार्थना के गिफ्ट्स देते हैं, त्याग तपस्या के गिफ्ट्स देते हैं, बलिदान के गिफ्ट्स देते हैं, उदारता के गिफ्ट्स देते हैं, परोपकार के, तो शायद दूसरा अगला व्यक्ति लंबे समय तक हमें याद कर पाएगा। कल 1 जनवरी से हम या आप कुछ घंटे, लगभग 1 घंटा 20 मिनट है, जब हम नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। नए वर्ष में प्रवेश करने ही वाले ईश्वर की ओर से ये हमारे लिए एक बड़ा उपहार है। वर्ष 2021 हमारे लिए ईश्वर की ओर से एक बड़ा उपहार है। इस उपहार को हम संजोए रख सकें, इसे सुरक्षित रखकर जो भी इसका परिणाम या फल, अच्छा फल मिल सकता है, बुद्धि के उपयोग से, शारीरिक क्षमता के उपयोग से, और जो कलाएं हमें प्राप्त हुई हैं,
जो विवेक हमें है मिला है, उनके उपयोग से हम कितना अच्छा भला काम कर सकते हैं, हमको खुद निर्णय करना है और गंभीरता से उनके उपयोग द्वारा हमको ईश्वर के वरदानों का उपहार का बदला चुकाना है। पहला दिन जनवरी का 1 तारीख माता मरिया की ईश्वर की माँ होने का त्योहार है। ईश्वर की माँ होने का, माता मरिया के ईश्वरीय माँ होने का त्योहार है। इस त्योहार के माध्यम से हम माता के संरक्षण में, उनकी अगुवाई में, छत्र छाया में, उनके प्यार के माध्यम, विश्वास भक्ति के इस जीवन में हम अधिक ईमानदार हो सकें और जो अपेक्षित फल हमसे मिलना है, हम ईश्वर को चढ़ा सकें। प्रेरितों का अनुसार विश्वास करते हैं और उसके अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लिया, उसका उसी समय उठाया, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के विराजमान है, वहाँ से जीवन और मृत्यु का विचार करने आवेगा, पवित्र आत्मा पर प्रतापी कलिसिया करते हुए संभावना की आशा जीवन पर विश्वास करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, यह ख्रिस्त जयंती काल है। आइए हम बेतलहम के बालक यीशु के द्वारा पिता ईश्वर से हम अपनी आवश्यकताओं के लिए आर्त निवेदन करें। प्रभु यीशु इस शुभ अवसर पर अपनी कलीसिया को मुक्ति की अपार कृपा प्रदान करें। हम निवेदन करें। बालक यीशु सुनाए विनती हमारी, बालक यीशु सुनाए अर्जी हमारी। हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और पुरोहितगण तथा सब विश्वासी ज्ञान और उत्साह से परिपूर्ण होकर मुक्ति का संदेश सबको सुना सकें। हम निवेदन करें। बालक यीशु सुनाए विनती हमारी, बालक यीशु सुनाए अर्जी हमारी। सब राष्ट्र प्रभु यीशु की ज्योति और कृपा स्वीकार करें और हमारे नेता न्याय और शांति के मार्ग पर चल सकें। हम निवेदन करें। बालक यीशु सुनाए विनती हमारी, बालक यीशु सुनाए अर्जी हमारी। ख्रिस्त जयंती की कृपा से रोगियों को दिलासा, गरीबों को सहायता और पापियों को पश्चाताप करने का वरदान मिले। हम निवेदन करें। बालक यीशु सुनाए विनती हमारी, बालक यीशु सुनाए अर्जी हमारी। युवक युवतियां प्रभु यीशु के समान विनीत और आज्ञाकारी बने और हर परिवार में ख्रिस्त की शांति छाई रहे। हम निवेदन करें। बालक यीशु सुनाए विनती हमारी, बालक यीशु सुनाए अर्जी हमारी। वर्ष 2020 के सभी प्राप्त कृपा दानों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद दें, कृतज्ञता प्रकट करें।
जिन लोगों ने हमें मदद पहुंचाई है उनके प्रति भी हम कृतज्ञ बने रहें। ईश्वर हमें यह कृपा प्रदान करे और वर्ष 2021 के लिए आवश्यक वरदानों की, जिनमें सुरक्षा की है, जीवन में निर्भय होकर परिपक्वता की ओर बढ़ने, सफलता पाने और विश्वास भरोसे में दृढ़ बने रहने की जरूरत है, इन वरदानों को प्रभु हमें प्रदान करें। इसके लिए हम निवेदन करें। आइए हम कुछ क्षण मौन रखकर निजी अभिप्रायों के लिए परम दयालु पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे पिता ईश्वर, हम आनंदपूर्वक तेरे पुत्र की जयंती मना रहे हैं। इस जीवन में हम उन्हीं प्रभु का अनुकरण कर एक दिन इनकी महिमा के सहभागी बने, ऐसा वर दे उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। हे ईश्वर, तो सभी शुभ कार्य प्रारंभ और पूर्ण करता है। आज हम इस माता के त्योहार पर आनंद विभोर हो उठे हैं। तेरी दया से हमारे हृदय में जिस ईश्वरीय कृपा का प्रारंभ हुआ, उसका पूर्ण विकास भी हो जाए। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया तो इस नश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम ख्रिस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए हम समस्त स्वर्गदूतों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह क्या करो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु ख्रिस्त मर गए, ख्रिस्त जी उठे, ख्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु ख्रिस्त को महिमा। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि तुझे चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत जोसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि सर्व संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस में सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना दे। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को भी अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए।
इसे देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो प्रभु के स्वर्गीय भोज में सम्मिलित होने के लिए बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दीजिए और मेरा आत्मा चंगी हो जाएगी।
विश्वास के साथ कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जल प्रलय और अब्राहम के समय धधकती आग से तूने भोग विलास एवं वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को मारा और उनकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निन्वे निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना कुमार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैदों के वैद ख्रीस्त, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य व आत्मबल देने की कृपा कर। राष्ट्रों में एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे माँ मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा से प्रणाम मरिया, कृपा से प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण तव तेरे साथ है, तुम तो स्त्रियों में माँ मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए और हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम नित्य कुंवारी मरियम को तेरे पुत्र की जननी और कलीसिया की माता मानते हैं।
तेरी दया से हमने स्वर्गिक संस्कार यूखारिस्त को आनंद पूर्वक ग्रहण किया है। हमारी विनती है कि यह संस्कार अनंत जीवन के मार्ग में हम सबके लिए सहायक सिद्ध हो, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। 9 वर्ष के लिए विशेष आशीर्वाद है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर झुकाएंगे। ईश्वर हर भले दान का स्रोत है। वही आप लोगों को अपनी कृपा तथा प्रचुर आशीष प्रदान करे और पूरे वर्ष आप लोगों को स्वस्थ और सुखी बनाए रखे। आमीन। ईश्वर आप लोगों को अखंड विश्वास प्रदान करे, अटल भरोसे की कृपा दे और परस्पर प्रेम में उदार बनाए। आमीन। ईश्वर आप लोगों का जीवन तथा कार्य शांतिमय बनाए। वह आपकी हर प्रार्थना पूरी करे और आप लोगों को अनंत जीवन के आनंद में पहुंचा दे। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। अंबिकापुर धर्म प्रदेश के बिशप पतरस मिंज येसु संघी सभी पुरोहितों की ओर से, धर्म बहनों की ओर से और सब ईसाई समुदाय के जो भी नेतृत्व करने वाले हैं, सबकी ओर से आप सबको खुश नया वर्ष 2021, खुश नया साल। ये नया साल आप सबके लिए मुबारक हो, बहुत से वरदानों की प्राप्ति का वर्ष हो, सुख समृद्धि का हो, विकास का हो और ईश्वर से संयुक्त रहने का हो। सभी को धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं।